नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे कन्या राशि चैनल में। कन्या राशि वालों, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। तुम्हारा पर्चा निकल चुका है और अगर गलत हुआ तो मैं पूरे 90 लाख जुर्माना दूंगा। मैं बागेश्वर धाम सरकार, बागेश्वर की नगरी से तुम्हारे लिए पर्चा लेकर आया हूं और इस पर्ची में लिखा एक भी शब्द गलत हो गया तो मैं पूरे 90 लाख का जुर्माना देने के लिए तैयार हूं। बस मेरी इतनी सी शर्त है कि तुम वीडियो को आज शुरू से लेकर अंत तक देखोगे और जो बात, जो उपाय हम आप सभी को बताने वाले हैं उसे ध्यान से सुनकर अपने जीवन में एक बार प्रयोग करोगे। बेटा, आने वाले अगले 4 दिनों के अंदर तुम राजा जैसी जिंदगी जियोगे। तुम लाखों के नहीं बल्कि करोड़ों के मालिक बन जाओगे। आखिर कैसे, सारी सच्चाई इस वीडियो में विस्तार से बताएंगे, तो ध्यान से देखना। बेटा, वीडियो शुरू करने से पहले जितने भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं, बालाजी के सच्चे भक्त हैं, वो सभी सर्वप्रथम वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्चे हृदय भाव से जय माता दी, जय बालाजी महाराज 3 बार लिख दीजिएगा, जिससे माता रानी और बालाजी का सीधा आशीर्वाद और प्यार आप सभी को प्राप्त होगा, आपके पूरे परिवार को प्राप्त होगा। जी हाँ दोस्तों, आने वाले ये 4 दिनों का समय आप सभी के जीवन काल में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी लेकर आने वाला समय है। ऐसा समय किस्मत वालों को ही प्राप्त होता है दोस्तों। और मैं आज की इस वीडियो में आप सभी के जीवन का वह राज्य से पर्दा हटाने वाला हूं। इसके बारे में आपने आज तक नहीं सुना होगा, क्योंकि ये आपकी जिंदगी को एक झटके में बदल देगी। सन्यासी बाबा ने जो संदेश दिया है उसका वर्णन बागेश्वर बाबा की पर्ची में भी आया है। इसलिए बेटा, इस परिचय के लिखे को मजाक मत समझना। इस परिचय में तुम्हारे जीवन की पूरी लेखा जोखा है। यदि तुम आज इस वीडियो को ध्यान से देख लोगे तो समझ लेना जिंदगी भर तुम इस कलयुग में राजा की तरह जिंदगी जियोगे। और यदि इसे नजरअंदाज कर दोगे तो आज नहीं बेटा, बल्कि जिंदगी भर रोते रह जाओगे। क्योंकि जिंदगी जीने का जिसे सही तरीका पता नहीं होता है, वह लाख मेहनत कर ले, लाख परिश्रम कर ले, अंत में उसके हाथ में कुछ भी प्राप्त नहीं होता है, खाली हाथ रहता है और आगे भी खाली ही हाथ रह जाता है। इसलिए बेटा, हम आप सभी से ये प्रार्थना करते हैं कि वीडियो को मजाक मत समझना, क्योंकि हम केवल और केवल आपकी भलाई के लिए ही वीडियो बनाते हैं। जब भी हम वीडियो का निर्माण करते हैं उनमें हमारा 8 से 10 घंटे का समय लगता है, क्योंकि हमने हमेशा आपकी कुंडली का विश्लेषण सही तरीके से किया है। पंचांग की गणना करने के बाद ही आपके लिए जानकारी लेकर आते हैं और कुछ ऐसे अनुभव भी हम आपके साथ साझा करते हैं जो आपके जीवन के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी भी होते हैं। इसीलिए दोस्तों, वीडियो को ध्यान से देखना और इसके बदले हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं। बस आप हमारे इस मेहनत को, इस वीडियो को एक लाइक कर देना और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में एक बार प्रेम से थैंक यू गुरुजी लिख देना। बेटा, हमारी जिंदगी में जो मेहनत है उसका फल यही है और इससे हमारा हृदय पूरी तरह से गदगद हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जानकारी के लिए आप सभी को बता दें, तुम्हारे पिछले 5 सालों का पर्चा निकल चुका है। पिछले 5 सालों में तुम्हारे जीवन काल में आखिर क्या क्या हुआ है और अब आने वाले ये 4 दिनों के अंदर तुम्हारे जीवन काल में क्या क्या होने वाला है। बेटा, आज के इस वीडियो में तुम्हारे जीवन की ही रूपरेखा बताने वाला हूं, क्योंकि परिचय में साफ साफ लिखा हुआ है कि अगले 4 दिनों के अंदर तुम कोई आम इंसान नहीं रहोगे। तुम जो अगले 4 दिनों के अंदर करने वाले हो वैसा कोई नहीं कर पाएगा। तुम्हारे आस पड़ोस में जितने भी लोग तुम्हें देखकर ये कहते थे कि तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे, जो ये ताना मारते थे कि तुम किसी लायक नहीं हो, देख लेना बेटा, अब तुम्हारी जिंदगी इस प्रकार बदलेगी कि वह लोग भी तुम्हारे पास आकर अपनी गलती की क्षमा मांगेंगे। जो लोग तुम्हारे सामने घमंड दिखाते थे, जो अहंकार में आकर घमंडी भरी बातें करते थे, ऐसे लोगों का अब सारा घमंड चकनाचूर होने वाला है। अगले 4 दिनों के अंदर बेटा तुम सफलता का झंडा गाड़ दोगे और जो दुश्मन है वह पूरी तरह से जल जल कर राख हो जाएंगे। बस आने वाले अगले 4 दिनों के अंदर तुम्हें कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना होगा। यदि तुम इन बातों को नजरअंदाज कर दोगे तो फिर तुम खुद अपने ही पांव पर कुल्हाड़ी मारोगे। जी हाँ बेटा, आने वाले ये 4 दिनों के अंदर तुम्हारे जीवन का एक नया पड़ाव शुरू होने वाला है।
ये समय किस्मत वाले लोगों को प्राप्त होता है, ऐसा भाग्य नसीब वालों को ही प्राप्त होता है। जिंदगी में तुम जो करने वाले हो बेटा, वैसा जिंदगी में कोई इंसान नहीं कर पाएगा। तुम्हारा किस्मत अभी हीरे से तेज चमकने वाला है। आने वाले ये 4 दिनों के अंदर तुम अपने जीवन में वो सब कुछ प्राप्त कर लोगे जो पिछले 5 सालों से प्राप्त नहीं कर पाए थे। लेकिन वीडियो को तुम ध्यान से देखना बेटा। जैसे कि हमने बताया है कि बाबा की पर्ची में तुम्हारे जीवन की कुंडली निकाल कर आई है। इनमें तुम्हारे दुश्मन का नाम भी निकला है, इनमें तुम्हारे जीवन की गलती भी निकली है, इनमें तुम्हारे जीवन के उन कर्मों का भी उल्लेख किया गया है जिनके कारण आप अभी भी अपने जीवन काल में वहीं पर हैं जहां थे। इसलिए बेटा वीडियो को तुम ध्यान से देखना और साथ ही साथ आने वाले ये 4 दिनों के अंदर आपको कौन कौन सी खुशखबरी मिलने वाली है, जो तुमने गलती की है उसे कैसे सुधार करना है, कौन से उपाय करने हैं। और इसी के साथ एक देवता का भी उल्लेख बाबा ने पर्ची में किया है। यह देवता तुम्हारे जीवन के लिए वरदान है। जी हाँ बेटा, ये सारी जानकारी हम आपको एक एक करके विस्तार से बताएंगे, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखना। सबसे पहले हम आप सभी को बता दें, यदि अब तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो तुम ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि ये वीडियो नहीं, भगवान का भेजा हुआ एक संदेश है। और यदि तुम इसे ही लाइक नहीं कर रहे हो तो समझ लेना कि तुम भगवान के उस संदेश को ठुकरा रहे हो, भगवान के दिए हुए उस प्रसाद को ठुकरा रहे हो जो तुम्हारी जिंदगी को बदल सकता है। इसलिए बेटा अपने दिल से ये सवाल पूछो कि क्या आपने इस वीडियो को लाइक किया है, क्या आपने कमेंट बॉक्स में जय माता दी, जय बागेश्वर धाम सरकार लिखा है। यदि दिल से जवाब आ जाए हाँ हमने ये चीज कर दी है, तो समझ लेना बेटा तुम्हारी जिंदगी अब बदल जाएगी और इसे बदलने से दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती है। और यदि दिल से जवाब आए नहीं, तो तुम अपनी किस्मत से बहुत दूर हो बेटा। हमेशा इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि समय और ग्रह गोचर बार बार ऐसा नहीं बनते। आने वाले 4 दिनों के अंदर तुम्हारा जीवन बदलने वाला है। स्वयं बागेश्वर बाबा ने ये चीज पर्ची में लिख दिया है कि अगले 4 दिनों के अंदर तुम्हारा जीवन सूरज की तरह चमकने वाला है। तुम्हारे जीवन काल 7वें आसमान पर जाने वाले हैं। जिस चीज के लिए तुम पिछले 5 सालों से तड़प रहे थे वह चीज तुम्हें प्राप्त होने वाली है। अरे पगले, इससे बड़ी खुशी आखिर क्या हो सकती है। इसीलिए चिंता मत करो और वीडियो को ध्यान से अंत तक देखना। आने वाले अगले 4 दिनों के अंदर तुम्हारे जीवन काल में वह अवसर आने वाला है जिसे पाने के लिए तुमने बरसों से इंतजार किया है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी की जानकारी के लिए बता दें, आपने अपने जीवन काल में पिछले 5 सालों से बहुत मेहनत किया है, बहुत परिश्रम किया है। और इतना परिश्रम करने के बाद भी आप सभी को अभी तक वह खुशखबरी प्राप्त नहीं हुई है, वह सफलता आपको प्राप्त नहीं हुई है जिनके लिए आप तरस रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, लेकिन चिंता करने की कोई बात नहीं है। पिछले 5 सालों से आप सभी के जीवन काल में जो चीज आपको प्राप्त नहीं हुई है वह चीज अब आपको प्राप्त होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले आप सभी की जानकारी के लिए बता दें, आने वाले 4 दिनों के अंदर आपको वह गलती नहीं करनी है जो गलती आपने पहले की है। जी हाँ दोस्तों, जाने अनजाने आपने अपने जीवन में वह गलती की है जिनके कारण आप अभी भी उसी जगह पर हैं जहां पर पहले थे। तो दोस्तों, आखिर वह कौन सी गलती है? आखिर आपकी जीवन में बर्बादी, मुसीबत, तबाही और जो भी परेशानियां आ रही हैं, मुश्किल आ रही हैं, आखिर आप मुश्किलों से बाहर क्यों नहीं हो पा रहे हैं? इन सभी का आखिर कारण क्या है? तो दोस्तों, इन सभी का कारण यही है कि जब आप सभी के जीवन काल में समय अच्छा चल रहा होता है तब आप कोई न कोई लापरवाही जरूर करते हैं, तब आप अपने जीवन काल में कुछ ऐसा गलती जरूर करते हैं, तब आप कोई न कोई लापरवाही जरूर करते हैं जो आपकी किस्मत को आपकी तरफ आने नहीं देता है, बल्कि आपकी किस्मत के जो द्वार हैं उन्हें मोड़ देता है। इसलिए आने वाले 4 दिनों के अंदर आपको ये 3 गलती भूल कर भी नहीं करनी है। जी हाँ दोस्तों, पहली गलती है, आने वाले 4 दिनों के अंदर आपको मांस, मछली और मदिरा का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है। जी हाँ दोस्तों, हम बार बार आपको ये बात कहते हैं, चेतावनी देते हैं, लेकिन आप इसे इग्नोर कर देते हैं। कई जातक तो ऐसे होते हैं जो इसे मजाक भी समझ लेते हैं, लेकिन जो ऐसा करते हैं उनके जीवन काल में तकलीफें आती हैं। ये बात भी आप ध्यान से सुन लीजिए बेटा, अब से तुम ये गलती मत करना। आने वाले 4 दिनों के अंदर
तुम इन चीजों का सेवन बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि 4 दिनों के अंदर तुम्हारी कुंडली में कोई मामूली ग्रह गोचर नहीं बना है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी की जानकारी के लिए बता दें, शुक्र के साथ बुध बैठा है और मंगल के साथ गुरु विराजमान है। ये 4 ग्रह आप सभी के जीवन काल में बुधादित्य योग, चतुर्भुज राजयोग और गजकेसरी नामक भाग्यशाली योग का निर्माण कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, और यदि आप इन चीजों का सेवन नहीं करेंगे तो समझ लेना शुक्र की स्थिति भी प्रबल होगी और धन योग भी बनेंगे, जो आपको अगले 4 दिनों के अंदर वे सारी सफलताएं देने वाले हैं जिनके लिए आप इस समय से मेहनत कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, जिनके भी जीवन काल में ऐसे ग्रह गोचर बन जाते हैं, वह कोई मामूली इंसान नहीं होता है, वह कर्मशील इंसान होता है, वह अपने जीवन काल में जरूर ही अच्छा कर्म किए होते हैं। और दोस्तों, आपके जीवन में भी ऐसा ग्रह गोचर बन चुका है, आपकी कुंडली का लेखा जोखा बदल चुका है, इसलिए आपने भी अपने जीवन में पिछले समय में जरूर ही अच्छा कर्म किए होंगे, जरूर ही कुछ ऐसा किए होंगे जिनका ही परिणाम है कि अगले 4 दिनों के अंदर आप सभी की जानकारी में ऐसे ग्रह गोचर अपना स्थान परिवर्तन करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, जब बुध के साथ शुक्र बैठा हो और मंगल गुरु के साथ हो, तब जीवन में इंसान को यहाँ एक गलती भी भूल कर नहीं करनी चाहिए, और यह है आपकी दूसरी गलती कि दोस्तों, कभी भी आपको अपने घर से बाहर जाते समय अनबन करके घर से बाहर नहीं जाना है, किसी के साथ दुर्व्यवहार करके बाहर नहीं जाना है, यानी कि अपने परिवार वालों के साथ कोई भी बहस मनमुटाव इस प्रकार की भावना रखकर नहीं जाना है। जब भी ऐसा समय होता है, ऐसे ग्रह गोचर बनते हैं, तब ये चीज आपको भूलकर भी नहीं करनी है। अब ध्यान से सुनिए, जब आप ऐसा करते हैं तब आपकी कुंडली में स्थित जो शुक्र है, जो आपके लग्जरी जीवन को दर्शाता है, ये धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगता है, और जो कार्य आपका बनने वाला होता है, जहां से आपको लाभ प्राप्त होने वाला होता है, उस जगह से आपको धीरे धीरे मुश्किलें देखने को मिलती हैं, परेशानियां देखने को मिलती हैं। यहां तक कि कई लोगों का व्यापार भी ठप हो जाता है, कई लोगों का लाखों का नुकसान हो जाता है, और इंसान हाथ पैर रखकर बैठा रहता है और वह समझ नहीं पाता है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ है, और फिर वह किस्मत को दोष देता है। वह कहता है कि यह चीज हमारी किस्मत में ही नहीं थी, लेकिन गलती तुम्हारी किस्मत की नहीं है, गलती तुम्हारी ही है। इसीलिए बेटा, आने वाले 4 दिनों के अंदर आपको इस एक चीज का भी ध्यान रखना है। अगले 4 दिनों के अंदर आपको अपने घर में सकारात्मक वातावरण बनाकर रखना है। अगले 4 दिनों के अंदर आपको घर की साफ सफाई का अच्छी तरह से ध्यान रखना है, सभी के साथ अच्छी तरह से बातचीत करनी है, मन मुटाव नहीं रखना है। और तीसरी गलती, यह गलती आपके जीवन की सबसे बड़ी गलती है, जिसके कारण आप पहले जहां पर थे अभी भी वहीं पर हैं। जी हाँ दोस्तों, भले ही हमारी बातें आपको थोड़ी सी चुभ सकती हैं, लेकिन केवल और केवल हम आपकी भलाई के लिए ही कह रहे हैं। आपकी तीसरी और सबसे बड़ी गलती यह है कि आप किसी के भी ऊपर जाकर आंख मूंद कर भरोसा करने लग जाते हैं और अपने आने वाले प्लान की जानकारी दे देते हैं, भरोसा करके अपने बहुत बड़े कार्यभार को दे देते हो, और आगे चलकर वही इंसान आपको धोखा देता है। जी हाँ दोस्तों, जिंदगी में बेटा चाहे कुछ भी कर लेना, लेकिन इस कलयुग में किसी के ऊपर भरोसा मत करना। यहां पर वही लोग तुम्हारे दुश्मन बन जाते हैं जिन्हें तुमने मदद की होती है, और ये कटु सत्य है, चाहे तुम लिख कर भी रख लो, जिस इंसान की तुम आज मदद कर रहे हो, वही इंसान कल जाकर तुम्हारी प्रतियोगिता में खड़ा हो जाएगा, यानी कि तुम्हारी बराबरी करने लगेगा। ये कलयुग है बेटा। इस कलयुग में वह कहावत सही साबित होती है कि यहां पर तुम किसी को पैसा दे देना, लेकिन ज्ञान मत देना, क्योंकि तुम जिसको ज्ञान दोगे वही इंसान तुम्हें कल को ज्ञान देने लगेगा। इसीलिए भरोसा उतना ही करो जितना तुम्हें लगे कि हमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि तुमने किसी के ऊपर भरोसा करके 10 शून्य दे दिए तो तुम्हें लगता है कि वह इंसान तुम्हें वापस कर देगा, लेकिन जब समय बीतता है, जब समय आता है, जब मौका लगता है और जब आप पैसे मांगते हैं, तो वो इंसान कहता है बहुत आसान तरीके से कि अभी तो हमारे पास पैसा नहीं है, जब होगा तब दे देंगे। कुछ समय बाद फिर आप मांगते हो तो वो इंसान आपके सामने ही नहीं आता है। यदि आप कॉल करते हैं तो वह आपकी कॉल को भी रिसीव नहीं करता है।
यानी कि पैसा भी आप दोगे और उसके पीछे भी आप ही पड़ोगे। ये वही कहावत हो गई ना, अपने ही हाथों से अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार लेना और वही करोगे। और यही कारण है कि तुम्हारे जीवन काल में कई लोग तुमसे नजरें भी चुराते हैं, अपना ही पैसा देकर तुम उसके नजरों भी चुराते हैं, अपना ही पैसा देकर तुम उसके नजरों भी चुराते हैं। तुम्हारे जीवन काल में कई लोग तुमसे नजरें भी चुराते हैं, अपना ही पैसा देकर तुम उसके नजरों भी चुराते हैं और उसके पीछे भी आप ही पड़ोगे। यहाँ पर दोस्तों के बॉडी प्रदूषण करेंगे, अपना ही पैसा देकर तुम उसके नजरों भी चुराते हैं। मैं बुरा बन जाते हो, वो भी कहने लगता है कितनी बार पैसा मांगता है, बार बार मांग रहा है। इससे अच्छा तो यह है कि तुम पैसा दो ही मत, कोई बहाना बना लो। क्या जाता है बहाना बनाने में? आजकल के जमाने में लोग तो हर वक्त झूठ ही बोल रहे हैं। यदि तुम एक झूठ यहां पर बोल भी दोगे तो समझ लेना बेटा, तुम्हारा आने वाला भविष्य अच्छा हो जाएगा। और जो तुम्हारे लिए अच्छा हो रहा है, तुम्हारे आपसी रिश्तों के लिए अच्छा हो रहा है, तो उसमें एक झूठ भी तुम्हारे लिए सच से बड़ा पहरेदार बन जाएगा। जी हाँ बेटा। और यदि तुम किसी को अपने फ्यूचर की बातें बताते हो, कल तुम क्या करने वाले हो, कहां पर जाने वाले हो, क्या तुम्हारी प्लानिंग है, तो अब रुक जाओ। अब ये सब कुछ बताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि आप सभी के जीवन में लोगों की नजर बहुत जल्दी लग जाती है। जब भी आप जीवन में थोड़ा सा खुश होते हो, खुशियां नजर आती हैं, तब आप सभी के जीवन के जो दुश्मन हैं वो एक्टिव हो जाते हैं, तुम्हारे जीवन की बर्बादी का कारण बनने के लिए तैयार हो जाते हैं। और कुछ नहीं भी कर पाते हैं तो तुम्हें इतना देखते हैं, तुम्हारी खुशियों को देखकर इस तरह जलने लगते हैं, कढ़ने लगते हैं कि तुम्हारे जीवन में नजर लग जाती है। और फिर तुम्हारे जीवन काल में कोई ना कोई ऐसी दुर्घटना जरूर होती है जहां पर आपको सैकड़ों, हजारों, यहां तक कि लाखों का भी नुकसान हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए बेटा अब तुम्हें अपने जीवन काल में इन बातों का ध्यान रखना है। इसी के साथ बेटा तुम्हें 3 लोगों से दूर रहना है, 3 लोगों से दूरी बनाकर रखनी है। जब तक तुम इन 3 लोगों से दूरी बनाकर नहीं रहोगे, तब तक तुम्हें कामयाबी नहीं प्राप्त होगी, तब तक तुम सफलताओं को प्राप्त नहीं कर पाओगे, क्योंकि यही 3 लोग तुम्हारे जीवन काल में सफलताओं के रास्ते में बाधा बनकर खड़े हुए हैं। बेटा हमारी बात भले ही तुम्हारे लिए मजाक का पात्र बन जाए, लेकिन ये बातें तुम्हारे जीवन के लिए 101% सटीक हैं। ये 3 नाम वाले व्यक्ति तुम्हारे जीवन के सबसे बड़े दुश्मन हैं और ये तुम्हारी दुश्मनी में अंधे हो चुके हैं। इन्होंने पिछले 5 सालों से आप सभी को कितनी बार मुसीबत में फंसाया है, कई बार इन्होंने आपको पूरी तरह से मिटाने का प्रयास किया है। लेकिन दोस्तों यहां पर आता है एक देवता, जिनके बारे में हमने आपको शुरुआत में ही कहा था कि एक देवता तुम्हारे जीवन के लिए वरदान बनकर हमेशा उतरे हैं। इसी एक देवता की वजह से बेटा तुम अभी तक बच पाए हो, अभी तक तुम खुश रह पा रहे हो। जो थोड़ी सी खुशियां तुम्हारे जीवन काल में बची हुई हैं, तो किसी और के चलते नहीं, बल्कि इसी एक देवता के चलते हैं। जी हाँ बेटा, तो ये देवता कौन है इसके बारे में भी हम तुम्हें विस्तार से बताएंगे, क्योंकि ये देवता तुम्हारे जीवन से नाराज भी हो चुके हैं, इन्हें तुम्हें मनाना भी पड़ेगा। जी हाँ, हम मजाक नहीं कर रहे हैं, सत्य बता रहे हैं। यदि तुम इन्हें फॉलो कर लोगे तो बेटा अगले 4 दिनों के अंदर तुम्हारी किस्मत ऐसा कोहराम मचा देगी, ऐसा हड़कंप मचा देगी कि आस पड़ोस के लोग तुम्हें देखकर डर जाएंगे। तुम्हारे रौद्र रूप को वह देखेंगे। वे तुम्हें जो कमजोर समझ रहे थे ना, अब देख लेना, वे तुम्हारी कामयाबी को देखकर तुम्हारे आगे अपना सिर भी झुका लेंगे। जी हाँ दोस्तों, आने वाले अगले 4 दिनों के अंदर तुम्हारे जीवन काल में वो घटना होने वाली है जो आपके गांव के आस पड़ोस के व्यक्ति की, आपके शहर के आस पड़ोस के व्यक्ति के सोने का तरीका बदल देगी, उनके नजरिए को बदल देगी। जो तुमने दर्द सहा है वह अब दूसरों के लिए एक दर्द का अभिशाप होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, बस आने वाले अगले 4 दिनों के अंदर तुम्हें इन 3 लोगों से रिश्ता नाता तोड़ देना है। जी हाँ दोस्तों, बागेश्वर बाबा की पर्ची में इन 3 दुश्मनों का नाम निकला है जो तुम्हारी जिंदगी की बर्बादी का कारण है। पिछले 5 सालों से उन्होंने आपको बहुत परेशान किया है, लेकिन बेटा इनमें तुम्हारी गलती है, तुमने इनका साथ कभी नहीं छोड़ा है। हमने हालांकि आपको कई बार इसके बारे में बताया भी है, लेकिन तुम इसे मजाक में ले गए, हल्के में ले गए। लेकिन बेटा देख लिया ना, तुम्हारा जीवन जैसे पहले था अभी भी वैसा ही है। आखिर क्यों? इन्हीं 3 लोगों के चलते। और बाबा ने साफ साफ पर्ची में लिखा है
कि ये 3 लोग तुम्हारे जीवन में किस तरह से तुम्हें बेवकूफ़ बना रहे हैं, किस तरह से आपकी कमजोरी का लाभ उठा रहे हैं, किस तरह से आपको परेशान कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ये 3 लोग कोई और नहीं है, कोई दूर का नहीं, बल्कि आपके करीबी हैं, आपके रिश्तेदार हैं, आपके आस पड़ोस के हैं। जी हाँ दोस्तों, ये लोग आपके साथ आते हैं, मिलते हैं, अच्छी अच्छी बातें करते हैं। जब भी सामने आते हैं तो मुंह मीठे बहुत बनते हैं, ऐसे ऐसे बातें करते हैं जिससे आपको लगता है कि ये आपका अपना है, इससे अच्छा कोई और नहीं है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे आपके मन में ख्याल आता है। उनके ऊपर कभी भी आपकी शक की भावना जाती ही नहीं है, क्योंकि आप उनके ऊपर आंख बंद करके भरोसा कर रहे हैं। इसीलिए बेटा, अब समय दूर नहीं है, अब समय बहुत निकट है जब तुम सफलता को प्राप्त करोगे। लेकिन हाँ, यदि तुम फिर से वही गलती करोगे, फिर भी तुम उन गलतियों को नहीं सुधारोगे जो गलती तुम पिछले समय से करते आ रहे हो, तो बेटा फिर तुम आगे कैसे बढ़ोगे, आखिर तुम्हें सफलता कैसे प्राप्त होगी, ये चीज तो तुम्हें खुद ही सोचना होगा ना। इसलिए इन 3 लोगों से अब तुम्हें रिश्ता नाता तोड़ देना है। जी हाँ बेटा, क्योंकि आप सभी की जानकारी के लिए बता दें, पिछले 5 सालों में इन 3 व्यक्तियों ने आप सभी पर तांत्रिक क्रिया भी की है। कई बार आपको खत्म करवाने के लिए दुश्मनों को भी आपके पीछे लगा दिया है। जी हाँ दोस्तों, कई बार जब इन्होंने तांत्रिक क्रिया की थी तो साधु बाबा का भी सहारा लिया था। और दोस्तों, यहां तक कि पिछले 6 महीने पहले भी आप सभी के जीवन काल में एक ऐसी घटना घटी थी जहां पर आप मरते मरते भी बचे हैं। और दोस्तों, इसीलिए आप बचे क्योंकि आपके साथ एक देवता खड़े हैं। इसी देवता की वजह से आप अभी तक बचे हैं, क्योंकि ये 3 लोग तुम्हारे दुश्मनों में पूरी तरह से अंधे हो चुके हैं। आखिर इसका नाम क्या है, और जो तांत्रिक क्रिया इन्होंने तुम्हारे ऊपर की है उससे तुम्हें कैसे मुक्ति प्राप्त होगी। क्योंकि बेटा, जब भी घर में नकारात्मक ऊर्जा रहती है तब जीवन में परेशानियां आती ही आती हैं। इसलिए अब तुम्हें अगले 4 दिनों के अंदर एक नए जीवन की शुरुआत करनी होगी। सबसे पहले जो तुम्हें कार्य करना है, इन लोगों से दूरी बनानी है। आखिर ये कौन है, इनका नाम क्या है? तो बेटा ध्यान से सुनो, ये लोग एक तुम्हारे दोस्त हैं, एक पड़ोसी हैं और एक रिश्तेदार हैं। उनके नाम की बात करें तो उनके नाम का पहला अक्षर RLSTPM और G अक्षर से शुरू होता है। इनमें से ही 3 ऐसे व्यक्ति हैं जो तुम्हारे जीवन के सबसे बड़े दुश्मन बनकर बैठे हैं। जी हाँ दोस्तों, और अब आने वाले 4 दिनों के अंदर तुम्हें कुछ ऐसे उपाय करने होंगे। यदि तुम इन्हें कर लोगे तो बेटा तुम्हारा जो जीवन है वह पूरी तरह से बदल जाएगा और तुम्हारे जीवन में धन की देवी माता लक्ष्मी जी का वास होगा, भगवान श्री गणेश जी का वास होगा और कर्मों के देवता भगवान शनि देव भी तुम्हारे जीवन में खुशियां भर देंगे। इसलिए वीडियो को तुम ध्यान से देखना, अंत तक देखना। अब आपके मन में ये सवाल रह गया होगा कि गुरुजी, आखिर वह एक देवता कौन है, आखिर वह हमसे नाराज क्यों हो गए हैं और हम उन्हें अब कैसे मनाएंगे? तो बेटा, जानकारी के लिए तुम्हें बता दें कि तुम्हारे जीवन काल में जो पिछले 5 सालों से तुम्हारे साथ खड़ा है वह एक देवता कोई और नहीं बल्कि संकट मोचन महाबली हनुमान जी हैं। जब भी आपके जीवन काल में मुसीबत आती है, संकट आता है, उससे पहले हनुमान जी वहां पर जाकर खड़े हो जाते हैं। कई बार यमराज भी तुम्हारे सामने आया है, तुम्हारे समक्ष आया है, लेकिन उसे महाराज को भी पछाड़ते हुए महाबली हनुमान जी ने यह चीज कह दी कि यमराज, यदि तुम इसके समक्ष भी मंडराओगे तो तुम्हें हमसे बड़ा नहीं समझा जाएगा, तुम्हें हमसे गुजरना होगा। और यमराज को मजबूरन लौटना पड़ा। जी हाँ बेटा, और ये देवता तुम्हारे जीवन से नाराज हो चुके हैं क्योंकि तुम अपने जीवन काल में एक गलती करते हो, वह गलती हर रोज करते हो। काम तो सभी के जीवन में है, ऐसा कोई इंसान नहीं है जो बैठे बैठे खाता है। तुम मेहनत करते हो, कार्य करते हो, ये अच्छी बात है। तुम्हें मेहनत करने के लिए, कार्य करने के लिए किसने बनाया है? महाबली हनुमान जी ने तो बनाया है ना। जो समय तुम्हें प्राप्त हुआ है वह किसने दिया है? सब कुछ भगवान का ही दिया हुआ है ना। लेकिन जब तुम भगवान के ही दिए हुए समय में से 10 मिनट का समय भगवान के लिए नहीं निकालते हो, भक्ति के लिए नहीं निकालते हो, भजन के लिए नहीं निकालते हो, तो भगवान धीरे धीरे नाराज होने लगते। जब तुम उनके दिए हुए संकट के संकेत को कई बार नजरअंदाज कर देते हो तो उनसे भी भगवान नाराज हो जाते हैं। इसलिए बेटा, अब तुम वो गलती मत करना। अपने जीवन में चाहे कितना भी कार्य हो,
आपको ईश्वर के लिए 10 मिनट का समय जरूर देना है। ईश्वर का नाम लेना है, भजन करना है। यहां तक कि मन को शुद्ध करने के लिए 10 मिनट में आपको हनुमान चालीसा का भजन भी सुन लेना है, हनुमान चालीसा का पाठ भी कर लेना है। और खासकर जब भी आपको भगवान कोई संकेत देते हैं तो उन्हें नजरअंदाज नहीं करना है। और बेटा, अगले 4 दिनों के अंदर तुम्हें 2 बड़े संकेत प्राप्त होने वाले हैं। यदि तुम उन्हें पहचान गए तो समझ लेना बेटा, तुम्हारा किस्मत चमक गया। आखिर वह 2 संकेत क्या हैं? ध्यान से सुन बेटा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यदि तुम अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो सबसे पहले वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करके नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन, सच्चे हृदय भाव से जय बालाजी महाराज 3 बार लिख देना बेटा। यदि तुम यह चीज नहीं करोगे तो तुम्हारे जीवन की जो अर्जी है वह तुम्हें प्राप्त नहीं होगी। जो संकेत तुम्हें हनुमान जी देने वाले होंगे वह चीज भी तुम्हें प्राप्त नहीं होगी। जब तुम ये 2 चीजें कर दोगे तो समझ लेना बेटा, ये तुम्हारा कमेंट तुम्हारे लिए संकल्प बन जाएगा, जो उस ब्रह्मांड में हनुमान जी के चरणों में जाकर तुम्हारी अर्जी को पहुंचा देगा। इसलिए 2 चीजें पहले कर लेना है। और आने वाले अगले 4 दिनों के अंदर तुम्हें ये 2 संकेत बोलकर भी नजरअंदाज नहीं करने। पहला संकेत है, यदि आने वाले अगले 4 दिनों के अंदर तुम्हें कहीं पर बंदर दिखता है तो उसे हल्के में मत लेना। आम दिनों की तरह उसे मत समझ लेना, क्योंकि वह बंदर नहीं बल्कि महाबली संकट मोचन हनुमान जी का यमदूत है, जो तुम्हें संकेत दे रहा है कि तुम्हारे जीवन में अब बदलाव आने वाला है, अब तुम्हारा जीवन बदलने वाला है। बहुत सारे लोग ऑफिस जाते हैं, कहीं पर ट्रेवल करते हैं तो रास्ते में बंदर तो दिखते ही रहते हैं। उन लोगों के मन में ये सवाल आएगा कि गुरुजी हमें तो बंदर हर रोज दिखते हैं। लेकिन बेटा, हर रोज में और अगले 4 दिनों में अंतर होगा। देख लेना, वह बंदर तुम्हारी आंखों में आंखें डालकर तुमसे कुछ मांगते हुए इशारा कर सकते हैं। उनकी आंखों में तुम्हें कुछ खाने की इच्छा दिख सकती है। यदि ऐसा हो तो तुम्हें उन्हें यूं ही नहीं जाने देना है, तुम्हें कुछ रखकर उन्हें खाने के लिए जरूर देना है। यदि बाजार में हो तो वहां से केला ले लो और उन्हें दे दो। और यदि तुम्हारे घर में ही बंदर आते हैं, यदि कोई बंदर नाचने वाला है और रास्ते में दिख जाता है तो उसे आपको भोजन करने के लिए कुछ रुपए भी दे देना है। बहुत सारे लोग बंदर नचाते हैं, उनसे ही उनका रोजी रोटी चलता है, लेकिन वह तुम्हारे लिए एक संकेत है और तुम्हें उसे संकट की तरफ नहीं बल्कि समाधान की तरफ लेना है। तुम्हें तुरंत ही हनुमान जी को प्रणाम करना है। और दूसरा संकेत, ज्ञान से सुन बेटा, आने वाले अगले 4 दिनों के अंदर यह संकेत तुम्हारे ही घर में दिखेगा। यदि तुम्हारे घर में छिपकली सुबह उठते ही दिख जाती है, यदि तुम घर से बाहर निकलते हो और कोई पक्षी तुम्हारे आंगन में बैठा हुआ दिख जाता है, या फिर कोई गौ माता तुम्हारे मुख्य द्वार के पास आकर गोबर करके चली जाती है, या फिर तुम रात को सोते हो और सपने में तुम्हें ऐसा महसूस होता है कि तुम बड़ी मुश्किल से बाहर निकल चुके हो। कई बार लोगों के सपनों में ऐसा प्रतीक होता है, आप ये चीज जरूर गौर किए होंगे कि जब दुश्मन आता है तो वो भाग नहीं पाता है, उसका पांव धीरे धीरे चलने लगता है। इसका ये संकेत होता है कि तुम्हारे जीवन में शत्रु का साया है। और यदि तुम अगले 4 दिनों के अंदर ऐसा सपना देखोगे कि तुम शत्रु के ऊपर विजय प्राप्त कर रहे हो तो बेटा, यह कोई मजाक नहीं है। इसका सीधा सीधा संकेत महाबली संकट मोचन हनुमान जी से है। सुबह उठकर तुरंत ही आपको हनुमान जी को प्रणाम करना है, दोनों आंखों को बंद कर लेना है। आपके घर से जिस दिशा में महाबली हनुमान जी का मंदिर है उस